दोस्तों नमस्कार। शिव महिमा की दिव्य कथा। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में एक घना वन था, जहाँ एक छोटा भील समुदाय रहता था। इस वन में एक निर्धन लेकिन निश्चल हृदय वाला बालक रहता था, जिसका नाम था गुह। वो बचपन से ही अनाथ था, लेकिन जंगल की प्रकृति को ही अपना परिवार मान चुका था। पशु पक्षियों से उसका प्रेम था और वृक्षों से वो संवाद करता था। एक दिन जब गुह जंगल में शिकार के लिए गया तो उसने एक योगी को ध्यानस्थ देखा। वो योगी एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठा था और उसके चारों ओर शांति और दिव्यता का अद्भुत वातावरण था। गुह ने उस योगी से पूछा, हे तपस्वी, आप किसकी आराधना कर रहे हैं? योगी ने आंखें खोली और शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं महादेव की उपासना करता हूँ, जो त्रिलोक के स्वामी हैं, जो सबके भीतर और बाहर हैं, जिनकी कृपा से सब कुछ संभव है। गुह का बाल मन इस बात से प्रभावित हुआ और उसने तपस्वी से प्रार्थना की कि वो भी शिव की उपासना करना चाहता है। योगी ने उसे ओम नमः शिवाय मंत्र सिखाया और कहा, सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करना और श्रद्धा से भगवान को अर्पित करना। जो भी तुम्हारे पास हो वे अवश्य प्रसन्न होंगे। गुह ने शिव की पूजा का कोई विधिवत तरीका नहीं जाना था। उसके पास ना तो फूल थे, ना ही दूध, ना भोग, ना दीपक, लेकिन उसमें एक सच्चा हृदय था। वो प्रतिदिन एक पर्वत की चोटी पर जाता, वहाँ एक पत्थर को शिवलिंग मानकर ओम नमः शिवाय का जाप करता और जंगल से लाए गए बेलपत्र, फल और कभी कभी अपने शिकार का मांस भी भोलेनाथ को अर्पित करता, क्योंकि उसे यही भेंट सर्वोत्तम लगती थी। कभी अपने गीले वस्त्र से शिवलिंग को पोंछता तो कभी अपने हाथों से जल चढ़ाता। लोगों को उसकी पूजा विधि विचित्र लगती, पर भगवान शिव को वह सच्ची भक्ति लगती थी। देवताओं को जब यह ज्ञात हुआ कि एक अज्ञानी बालक भगवान शिव को मांस अर्पित करता है, तो उन्होंने इसे अपवित्र माना। इंद्रदेव ने नारद को भेजा कि जाकर शिव से कहें कि वे इस असभ्य पूजा को बंद करवाएं। नारद जी कैलाश पहुँचे और बोले, प्रभु, एक भील बालक आपको अशुद्ध वस्तुएं चढ़ा रहा है, यह अनुचित है। शिव मुस्कुराए और बोले, नारद, वो बालक मुझे वह दे रहा है जो उसके पास सबसे श्रेष्ठ है, और वो दे रहा है मन से। उसकी भक्ति में कोई छल नहीं। तुम्हें उसकी पूजा अशुद्ध लगती है, मुझे वो पवित्र लगती है। एक दिन गुह की अपनी पूजा करते देख एक अहंकारी ब्राह्मण क्रोधित हुआ और उसने गुह को अपशब्द कहे। उसने उस शिवलिंग को भी लात मार दी जिसे गुह पूजता था। गुह बहुत व्याकुल हुआ। उसने रोते हुए प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, क्या मेरी भक्ति इतनी तुच्छ है कि लोग इसे अपमानित करें? आप साक्षी हैं मेरे हृदय की। तभी आकाश से तेज प्रकाश हुआ और स्वयं भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। उनके नेत्रों में करुणा थी, जटाओं में गंगा बह रही थी और त्रिनेत्र से तेज फैल रहा था। भगवान शिव ने ब्राह्मण की ओर देखा और कहा, जिस शिव की तुम वेदों से पूजा करते हो वह उसी भक्त का है जो प्रेम एक पत्ता भी चढ़ा दे। तुझे अहंकार ने अंधा कर दिया है। ब्राह्मण कांपने लगा। उसने गलती स्वीकार की और भगवान से क्षमा मांगी। शिव ने उसे क्षमा कर दिया और गुह की ओर मुड़ते हुए बोले, वत्स, तेरा प्रेम मुझे खींच लाया। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जिस स्थान पर तू मुझे पूजता रहा, वहाँ लोग तुझे एक सिद्ध साधक के रूप में याद करेंगे। उस दिन के बाद वो स्थान गुहेश्वर कहलाने लगा और गुह वहाँ एक सिद्ध तपस्वी बन गया। धीरे धीरे अनेक श्रद्धालु वहाँ आने लगे और भगवान शिव को उसी भाव से पूजने लगे जिसमें विधि नहीं, भाव प्रधान होता है। ये कथा केवल एक उदाहरण है शिव की महिमा का। उन्होंने सदा भक्ति को रूप, जात, परंपरा और भाषा से परे रखा। सर्वसुलभ शिव किसी विशेष विधि या पूजा के मोहताज नहीं। एक बेलपत्र, एक जल की धार और सच्चा मन उन्हें प्रसन्न कर सकता है। भक्त वत्सल वे अपने भक्त की हर पुकार सुनते हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो।
विनाश के द्वारा सृजन। शिव केवल संहार नहीं करते, वे जीवन के पुराने आवरण को हटाकर नया आरंभ भी करते हैं। योग और ज्ञान के अधिपति, वे केवल देव नहीं, अद्वैत के ज्ञाता भी हैं। उनके ध्यान में साधना, तप और ब्रह्मज्ञान का समावेश है। शिव की महिमा असीम है। वे ब्रह्मांड के आदि स्रोत हैं, जो ना आरंभ है ना अंत। सच्ची भक्ति, निष्कपट प्रेम और समर्पण ही उनके पास पहुंचने का मार्ग है। चाहे वो बालक गुह हो, भस्मासुर हो या रावण, जिसने भी उनके सच्चे मन से शरण ली, उसे उन्होंने अपनी करुणा दी। इसलिए भक्तों, यदि हृदय में श्रद्धा है तो शिव सदा आपके पास हैं। वे त्रिपुंड में नहीं, तिलक में नहीं, नाद में हैं, जो आपके हृदय में गूंजता है ओम नमः शिवाय के रूप में। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।